वैदिक गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन हम लोग भाग के पहले सूत्र का अध्ययन कर रहे थे, निखिलम। आज हमारा सूत्र है परावर्त योजयेत, यानी सूत्र का अर्थ कहता है कि चिन्ह को परावर्तित कीजिए और क्रिया प्रारंभ कीजिए। उसी का थोड़ा रूप है, हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 134 को डिवाइड करना है 11 से। भाजक हमारा क्या है? 11 है। नज़दीक है 10 के तो आधार हमारा 10 हो गया, विचलन हमारा 1 हो गया। अब कहता क्या है ये? चिन्ह को परावर्तित कीजिए और क्रिया प्रारंभ कीजिए। अगर पिछले क्लासेस का हम लोग को याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था? 3 खंडों में बांटा था। प्रथम खंड, मध्य खंड और ये था हमारा तृतीय खंड। हमारा सारे एग्जाम्पल ऐसे ही हैं। अब देखिए इसमें क्या है हमारा? ये क्या था हमारा? भाजक। भाजक क्या है? 11। दूसरा हमको क्या यहाँ लिखना है? विचलन। विचलन क्या है? 1। और अगर 10 में 1 जीरो है आधार में तो हमको 1 अंक यहाँ डालना है, बाकी अंक हमको मध्य खंड में डाल देने हैं। क्रिया हमको ऐसे ही करनी है। अंतर थोड़ा सा इसमें क्या है, उससे थोड़ा ज़्यादा है ये। अगर विचलन ज़्यादा है, 11 क्या है? 10 से ज़्यादा है, तो बड़ा है तो इसको हम निगेटिव में लेते हैं, यानी विचलन को हम पलट देते हैं। ये हम लेते हैं निगेटिव के रूप में। निगेटिव जानते हैं, वैदिक गणित में हम इसको निगेटिव पढ़ते हैं। तो हमारा 1 निगेटिव में हो गया, कम उसमें होता था पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये हमारा बड़ा है तो ये निगेटिव लेंगे। क्रिया हम वैसे ही करेंगे। 1 है तो यहाँ 1 को जोड़ दिए, लिख दिए सीधे। अब हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये विचलन चिन्ह को पलटने के बाद -1, तो हमको -1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? -1। अब हमको फिर अगले लाइन को जोड़ना है। अब 3 है, इसमें से 1 घट जाएगा, क्या बचा ये? 2। अब क्रिया फिर हमको क्या करनी है? मल्टीप्लाई करना है। 2 से 1 को मल्टीप्लाई किए, यहाँ देखिए -2 आएगा, -2 जोड़े इसको, क्या बचा हमारा? 2। वैसी की तरह है, यहाँ जो आएगा क्या हो जाएगा हमारा? भागफल। दूसरा होगा शेषफल। यानी पहला जो हमारा नियम था वो केवल तब काम करता था जब आधार से छोटी संख्या हो। इसमें संख्या चाहे आधार से बड़ी हो या आधार से छोटी हो। यहाँ हमको क्या करना है? चूंकि वो छोटा होता था तो हम प्लस में लेते थे। विचलन अगर बड़ा होगा, चिन्ह पर परावर्तित करना है, प्लस में है तो माइनस में लेंगे, माइनस में है तो प्लस में लेते हैं। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। ये हमारा भाजक है यहाँ पर 103। 1154 को 103 से देना है। आधार हो गया हमारा 100, विचलन हमारा हुआ, देखिए ये 2 जीरो है तो विचलन को हम क्या लिखेंगे? 0.3, न कि केवल 3। अब हमारा ये हो गया, भाजक है हमारा 103, विचलन है 3। अब बड़ा है चूंकि तो हमको चिन्ह परावर्तित करना है, यानी 0.3 किस में हुआ? निगेटिव में। ये निगेटिव लिखने का तरीका है वैदिक गणित में। अब क्रिया हमारी, इसमें आधार में 2 जीरो हैं तो 2 अंक हमारे जाएंगे तृतीय खंड में, बाकी रहेंगे मध्य खंड में। क्रिया हमारी उसी तरह है जैसे पहले वाले में थी, यानी फर्स्ट को हमको लेफ्ट से सीधे लिख लेना है। 1 है तो 1 लिख देना है। अब इससे इसको हम संशोधित भागफल भी कह सकते हैं, भाजक, संशोधित भाजक। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? ये दोनों माइनस में आ जाएगा, चूंकि माइनस है।
तो हमारा हो गया -0, ये हो गया -3। अब अगले वाले को जोड़ लेना है, ये क्या हो गया 1। अब इससे फिर इसको करना है मल्टीप्लाई, क्या हो गया -0 -0, ये हो गया -3। अब जोड़ देना है इसको, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी हमारा भागफल क्या हो गया 11, शेषफल 21। देख रहे हैं, चिन्ह को परावर्तित करके काम करना है। बड़ा है तो आगे बढ़ते हैं। एक 124 डिवाइड बाई 89, भाजक हमारा है 89, आधार हमारा वही है, विचलन इसमें क्या है 11, ये प्लस में है, विचलन हमारा हो गया 11, यानी भाजक हमारा 89, विचलन 11। 11 जोड़ने पर मिलता है, कम है तो इसको प्लस में लेना है, ज़्यादा था 100 से वो तो हम माइनस में लेते थे। अब यहाँ विचलन क्या हो गया प्लस में 11 हुआ। अब हम यहाँ चूंकि आधार हमारा 100 है, 2 डिजिट है, ये इधर आ जाएगा और 1 हमारा केवल यहाँ बचेगा। क्रिया हमारी वैसे ही होगी, यानी फर्स्ट डिजिट को हमको सीधे लिख लेना है, 1 है तो 1 हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही होगा, यानी हो जाएगा 3 5। तो भागफल हमारा क्या हो गया 1 हो गया, शेषफल 35 हो गया। यानी देखिए आधार से ये कम अगर है तो हमको पॉजिटिव लेना है, आधार से बड़ा है तो निगेटिव लेना है। वो आधार से छोटा था 100 से पॉजिटिव लिया गया, वो आधार से दोनों बड़ा आ रहा था तो हम लोग निगेटिव ले रहे थे। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। 1358 डिवाइडेड बाई 113, यानी भाजक हमारा हो गया 113, आधार 100 है, विचलन 13 है, लेकिन विचलन चूंकि बड़ा है 100 से इसलिए हम लेंगे इसको माइनस में, यानी हो गया 113, विचलन क्या हो गया हमारा 13। चूंकि आधार में 2 ही अंक है तो विचलन में हमको 2 ही अंक चाहिए, लेकिन क्या है बड़ा है 100 से, आधार से बड़ा है तो 13 हम किस में काम करेंगे माइनस में, यानी आधार से अगर बड़ा हो भाजक तो हमको ये माइनस में लेना होता है, छोटा हो तो प्लस में लेते हैं। चिन्ह परावर्तित कीजिए, पहले ही है इसीलिए परावर्त योजित है, परावर्तित करके योजना बनाइए। अब देखिए किस में भाग देना है, आधार में हमारे 2 अंक हैं तो 2 अंक हमारा चला जाएगा तृतीय खंड में, 13 बच गया। यहाँ प्रोसेस बिल्कुल लेफ्ट से सीधे पहला अंक सीधे लिख लेना है। तो हमारे मध्य खंड में 2 डिजिट हुए, यहाँ 2 अंक आ गए, क्योंकि हमारे आधार में 2 जीरो हैं। क्रिया हमारी वही है, पहला जैसे का तैसा उतार लेना है। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए -13 हो चुका है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -3। अब क्या करना है, एक आगे बढ़ के उसको जोड़ते चलना है, सेकंड का काम करेंगे, 3 में से 1 गया 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 13 दूनी 26, यानी हो गया -2, ये हो गया -6। तो अब यहाँ जोड़ेंगे तो
माइनस में भी 5 प्लस में भी 5, क्या हो गया 0। ये 8 में से 6 गया 2, तो हमारा आंसर क्या हुआ, भागफल मिला हमको 12, शेषफल मिला हमको 2। लास्ट एग्जाम्पल पर आते हैं हम अपने। लास्ट एग्जाम्पल को हम थोड़ा बनाते हैं बड़ा सा। अभी तक हम लोग छोटे छोटे देख रहे थे, अब जैसे देखिए सीधे कुछ लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 डिवाइड कर देते हैं 121 से। लंबा लिए, तब से हम लोग छोटा छोटा बना रहे थे। चलिए, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भाजक हो गया 121, आधार तो वही रहा, विचलन हमारा हो गया 21। तो ये हमारा हो गया 121, विचलन 21 है, तो क्या हो गया 21 निगेटिव में, क्योंकि 100 से बड़ा है। ये बड़ा होगा तो निगेटिव में हम लेते हैं, चिन्ह परावर्तित करते हैं। यहाँ देखिए आधार में 2 0, तो हमारा 2 अंक किधर जाएगा, तृतीय खंड में, और बाकी यानी 2 3 4 5 रह जाएंगे मध्य खंड में। लंबा सा इसीलिए लिए कि हम लोग देखेंगे बड़ा लेने पर क्या होता है। चलिए, क्रिया हमारी वही है। पहला काम, पहले वाले को सीधे उतार देना है। क्या हो गया ये 2। अब फिर अगला काम, इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना। 21 दूनी 42, लेकिन क्या निगेटिव में है, यानी हमारा हो गया -4, ये हुआ -2। देखिए अगला काम करेंगे, नेक्स्ट लाइन क्या मिलेगा, माइनस में 4 है, यानी 1 माइनस में जवाब आएगा, तो माइनस के लिए हम लोग ऐसा चिन्ह लगाते हैं। वैदिक गणित में परिपाटी है, एक लाइन करेंगे हम -1 पढ़ते हैं। फिर अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए -1 है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अब हमको क्या आ जाएगा, यहाँ 2 और 1 21 हो गया, चूँकि दोनों माइनस है। अब क्या है, पहला जोड़े दूसरा, आप तीसरे के लाइन में आते हैं, तो देखिए ये 2 - 2 प्लस कट गया, क्या बचा हमारे पास 4, यानी उतरा हमारे पास 4। अब क्या करना है, इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो करेंगे तो ये हो जाएगा -8, आगे हमारा हो जाएगा -4। अब इस वाले को जोड़ देंगे, 5 1 6 प्लस में है, 8 माइनस में है, क्या बचेगा 2 बचेगा माइनस में। तो हमारा जो माइनस लिखने का तरीका है ये, तो इतना आ गया हमारा। अब इससे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, गुणनफल प्लस में, यानी 21 दूनी 42, तो हमारा ये 42 आएगा अब प्लस में। अब हम इसको जोड़ देंगे, माइनस प्लस कैंसिल, 6 बचा, ये हमारा 7 2 9 बचा। अब देखिए हमारा ये क्या हो गया, भागफल, इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। ये जो 2 माइनस है हमारे पास, ये इसको सीधा करने का वैदिक गणित में हमारे पास क्या नियम है, देखिए यहाँ 2 जहां माइनस है उसके सामने हम 0 लिखते हैं और वहां से 1 घटाते हैं, यहाँ जो कुछ है उसको माइनस करते हैं। फिर ये 4 है, 4 लिखेंगे, निगेटिव जहां भी है 0 लिखते हैं और उस चीज़ को माइनस कर देते हैं। ये हमारा हो जाता है, इसको संशोधन करके सीधा लिखना। जो भी नंबर हो जहां जहां माइनस हो उसके सामने 0 और इस चीज़ को घटा देते हैं, तो हमारा ये हो गया है। तो क्या बचा हमारा यहाँ, 10 में से 2 गया 8, ये ऑलरेडी 3 हो गया। उसी तरह 0 1 गया, 10 में से गया 9 और क्या हो गया 1, यानी इसको जब संशोधन हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1938।
तो हमको ये निगेटिव आने में कोई चिंता की बात नहीं, हम उसको फिर ठीक कर लेते हैं। यानी इसको हम भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 1938, शेषफल मिलेगा हमारा 69। हम चाहें तो इसको भाग दे के चेक कर सकते हैं, जनरल विधि से भाग दे के आप चेक इसको करिएगा, आंसर यही रहेगा। और इसके साथ ही हमारा आज का ये दूसरे सूत्र का जो था परावर्त योजित, इसका क्लास समाप्त होता है। प्रैक्टिस करेंगे आप। सबसे बड़ी बात, विशेषता आप लोग समझ गए होंगे, इतने बड़े बड़े हमको टेबल नहीं पढ़ने पड़ते हैं, हम बड़े आराम से छोटे टेबल पढ़ के सबको निकाल लेते हैं। और इसके साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग तीसरे नियम के साथ फिर अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।